नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का सेकेंड ईयर का जो 12वां पेपर है, जिसका नाम है कंटेंट एंड मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस। तो इसके हम लोग यूनिट 5 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भैया यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जहां पर आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहां पर भी उनका लिंक शेयर कर दिया गया है। यूनिट 5 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाएगी मूल्यांकन की। यहाँ पर बात की जाएगी मूल्यांकन की। इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है या मूल्यांकन क्या है, इसकी बात की जाएगी। मूल्यांकन की अवधारणा, उद्देश्य और महत्व की बात की जाएगी। तो कहेंगे मूल्यांकन के द्वारा किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को, मूल्यांकन के द्वारा किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को कह सकते हैं कि इसके महत्व को, जो आकलन है, इसके द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। या शिक्षा में छात्रों के सीखने के मापन, शिक्षण रणनीतियाँ, इनको प्रभावशाली बनाना, उसका आकलन करना और शैक्षिक परिणामों के सुधार के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण उपकरण और मूल्यांकन की अवधारणाओं और उद्देश्यों के द्वारा उन्हें बेहतर करना। मूल्यांकन की अवधारणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं, मूल्यांकन की अवधारणा के अंतर्गत जो भी मूल्यांकन है, इसका शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और गतिविधि की गुणवत्ता। मूल्यांकन एक शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और गतिविधि की गुणवत्ता, साथ ही साथ प्रभावशीलता और इसके महत्व के बारे में निर्णय लिया जाए और डाटा एकत्रित करने के लिए जो भी विश्लेषण है, इसकी व्यवस्थित प्रक्रिया की जाए। मूल्यांकन में परीक्षा, परीक्षण, सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाती हैं। अगर हम बात करें मूल्यांकन के उद्देश्य की, तो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि छात्र के सीखने का क्या किया जाएगा, आकलन किया जाएगा कि आखिरकार जो भी क्रियाकलाप बच्चे को कराए गए हैं, जो भी पाठ्यक्रम बच्चे को सिखाया जा रहा है, जो भी इसका उद्देश्य है, बच्चे ने उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक की है। तो इन सभी चीज़ों को छात्र के सीखने के द्वारा आकलन में हम कह सकते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। इसमें जो भी शिक्षण रणनीतियाँ हैं वो कितनी प्रभावशाली हुई, क्योंकि बच्चे ने क्या क्या सीखा, उनका आकलन किया जाएगा। यानी कि मूल्यांकन से जो भी शिक्षक हैं उनके पहचानने में उनको मदद मिलेगी। इसमें जो शिक्षण रणनीतियाँ अच्छी हैं या ख़राब हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता होगी। और हम कह सकते हैं कि जो भी सुधार है, इसकी प्रक्रिया को प्रदान करा, इसकी जो प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाना, इसकी जो प्रतिक्रिया है उसको प्रदान करें। यानी कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, और शिक्षक के जो परिणाम है उनको बेहतर बनाया जा सके। जो भी इसका उपयोग है वो बेहतर तरीके से किया जा सके और सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे का सीखने का लक्ष्य, उसका उद्देश्य और उसकी जवाबदेही क्या क्या है। इसके लिए मूल्यांकन के महत्व को बढ़ावा दिया जाए। इसमें बेहतर सीखने की प्रक्रिया वो लागू की जाए जिसके तहत मूल्यांकन में जो पहचान है, या कह सकते हैं शिक्षण और सीखने के जो सुधार हैं उनको बेहतर करना, जो भी बेहतर और शैक्षिक परिणाम हैं उनको बेहतर बनाना। इसके लिए जवाबदेही, इसको बेहतर बनाया जाए। यानी कि मूल्यांकन में सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षणिक संस्थान और कार्यात्मक जो भी जवाबदेही है उसके संसाधनों को प्रभावित करके चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। इसमें बढ़ी हुई प्रेरणा को बेहतर बनाया जाए। यानी कि मूल्यांकन में जो भी प्रतिक्रिया है, इसमें छात्र और शिक्षक की जो प्रेरित अवस्था है, इसमें मदद मिल सके और उपलब्धियों को, उनकी पहचान और सुधार के द्वारा चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। इसमें जो भी बेहतर निर्णय हैं उसको लिया जाए। निर्णय के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ऐसा डाटा, मूल्यांकन के लिए ऐसा डाटा एकत्रित किया जाए, प्रदान किया जाए जिसमें इसका जो शैक्षिक रणनीतियाँ हैं, कार्यक्रम हैं,
उनके प्रति जो भी सूचना है इनका निर्णय लिया जा सके। और जो पारदर्शिता है वो आए, यानी कि ऐसी गुणवत्ता और प्रभावशीलता के बारे में उसको जानकारी प्रदान की जाए जहाँ पर पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। कुल मिला के हम कह सकते हैं मूल्यांकन में के घटकों के अनुसार बच्चों के सीखने की गुणवत्ता, उसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जाए और बच्चे को प्रतिक्रिया प्रदान करके सीखने के मापन और इसका उत्तरदायित्व है उसको बेहतर बनाया जाए। सुधार करने के लिए जो भी सफलता है उसको बेहतरीन बनाना और इसकी भूमिका को निर्वहन करना। इसके बाद में आपका मूल्यांकन की तकनीकी के बारे में यहाँ पर बात होगी। टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, या हम कह सकते हैं मूल्यांकन की तकनीकी। मूल्यांकन की तकनीकी क्या है, इस पर बात होगी। तो कहेंगे मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो हम लोग बच्चे का मूल्यांकन टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं और क्विज के द्वारा कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी औपचारिक आकलन बच्चे का किया जाएगा, औपचारिक मूल्यांकन बच्चे का किया जाएगा, जहाँ पर बच्चे के जो विशेष विषय है उसकी समझ को हम लोग माप सकते हैं टेस्ट और क्विज के द्वारा, जहाँ पर बच्चे को होमवर्क और असाइनमेंट दे करके भी होमवर्क दे करके भी बच्चे का जो जानकारी है उसको विश्लेषण किया जा सकता है, लेखन कौशल का आकलन किया जा सकता है। और जो भी प्रस्तुतियां हैं, यानी कि जो मौखिक उपयोग है उसमें जो भी प्रभावी ढंग से जो संवाद है इनके करने के तरीके, साथ ही साथ विषय और ज्ञान का आकलन यहाँ पे किया जा सकता है, प्रस्तुतिकरण को बढ़ाया जा सकता है। जो भी सहकर्मी मूल्यांकन है इसको बेहतर बनाया जाए, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा जो भी इसका उपयोग है टीम वर्क और इसको प्रोत्साहित करके, साथ ही साथ छात्रों के प्रदर्शन में उसकी प्रक्रिया में भाग लेकर के इसको बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चे का पोर्टफोलियो, जो कि हम लोग बच्चा कितनी उपलब्धि हासिल कर रहा है उसका दस्तावेजीकरण हम लोग करते हैं, जहाँ पर लेखन के नमूने, कक्षा, परियोजना, असाइनमेंट के द्वारा हम लोग पोर्टफोलियो बच्चे का बनाते हैं। और बच्चे का जो प्रदर्शन आकलन है उसके द्वारा प्रदर्शित की हुई चीज़ों को, जहाँ पर वास्तविक दुनिया में जो इसकी स्थिति है और कौशल को लागू करना, जहाँ पर छात्र की क्षमता और मूल्यांकन को बढ़ाना और समस्याओं को हल करना शामिल होता है। और स्वमूल्यांकन भी किया जा सकता है। स्वमूल्यांकन के अंतर्गत छात्र अपनी प्रगति का उस पर विचार करके स्वमूल्यांकन कर सकता है, जहाँ पर निर्णय निर्धारित होगा और प्रोत्साहन बच्चे का किया जा सकेगा। विशिष्ट आवश्यकताओं में इन तकनीकों का प्रयोग करके हम बच्चे का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद में इवैल्यूएशन में 5.3 में भैया आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आएगा, आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन आएगा, और आपका CCE आएगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। जहाँ पर हम कहेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन, ये जो है आपकी एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा, जहाँ पर जो भी सीखने के बच्चा किन परिणामों को बेहतर सीख रहा है, प्रक्रिया को एकत्रित करना। और रचनात्मक मूल्यांकन इसका अवलोकन करके औपचारिक मूल्यांकन के माध्यम से असाइनमेंट और होमवर्क को बच्चे को बेहतर कराना, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करना और इन गतिविधियों को, इन समायोजनों को, इन प्रतिक्रियाओं को, सीखने की गतिविधियों को तैयार करना और बेहतर बनाना। इसके बाद में जो आपका सबमेटिव इवैल्यूएशन होगा उसमें हम कह सकते हैं बच्चे के लिए जो यह मूल्यांकन किया जाएगा बिल्कुल पाठ्यक्रम के अंत में किया जाएगा, जहाँ पर बच्चे का परीक्षण किया जाएगा और पाठ्य योजना जो है वो तैयार की जाएगी। इसमें शिक्षण के सीखने को प्रभावशाली बनाया जाएगा और इनके मापन के लिए जो भी मूल्यांकन है उनके लिए जो भी प्रकार और प्रतिक्रिया हैं इनको प्रदान की जाएगी। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद में CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका उपयोग हम लोग कह सकते हैं शैक्षिक वर्ष में छात्रों के सीखने के आकलन को बेहतर बनाना, शैक्षिक प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दोनों तकनीकी जो हैं उसको शामिल किया जा सकेगा, जिसमें बच्चे का व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यांकन को बेहतर बनाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, बच्चे का बार बार मूल्यांकन किया जाए, सतत मूल्यांकन किया जाए, जिसमें लिखित परीक्षण, मौखिक प्रस्तुतियाँ और जो भी परियोजना है इसको शामिल किया जाए, इसका अवलोकन किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का इन मूल्यांकनों के द्वारा
बच्चे की जो प्रगति है उनको बढ़ावा दे सकते हैं, जान सकते हैं कि बच्चे की प्रगति कहाँ तक हुई है और किन किन शैक्षिक योग्यताओं को बच्चा प्राप्त कर पाया है, सामाजिक मूल्यांकन बच्चे का क्या है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट यूनिट है 5.4। ये बहुत ही अच्छी यूनिट और छोटी छोटी यूनिटें हैं, आपका यहाँ से कुछ ना कुछ आता ज़रूर है। जो हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, इनकी सीमाओं का कारण इनका मूल्यांकन का जो समायोजन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो हम जो चीज़ें बनाते हैं तो कहते हैं कि विजुअल एड्स का प्रयोग करना जाए, यानी कि दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, जहाँ पर बच्चे के लिए संगीत हुआ, विजुअल एड्स हुए, इनके समान जानकारियों को व्यक्त करना। और कह सकते हैं कि बच्चों के लिए हम लोग वाद्य यंत्र छवियों का प्रयोग करके बच्चे की विजुअल चीज़ों को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। बच्चे के जो लिखित निर्देशन है उसको प्रदान किया जाए, यानी कि जो भी लिखित निर्देशन है इसके मौखिक निर्देशन को सुनिश्चित किया जाए, जहाँ पर बच्चे को मदद मिल सके और सीखने के जो कार्य हैं वो बेहतर हो सकें। सांकेतिक भाषा का और द्विभाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ पर सांकेतिक भाषा के साथ साथ दूसरे जो संवाद करने की भाषा है उसको यहाँ पर लाया जाए, उसकी परिस्थितियों को विशेष रूप से बेहतर बनाया जाए और बच्चे को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त हम लोग समय की जो अनुमति होगी, अतिरिक्त समय की अनुमति होगी वो देंगे, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए उनके भरोसे को बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चे को अतिरिक्त समय देंगे। जहाँ पर कार्य अगर बच्चा नहीं पूरा कर पा रहा है, संसाधन बच्चे को नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लोग अतिरिक्त समय दे करके उसको बेहतर बना सकते हैं और लचीला बनाएंगे। जो भी चीज़ें हम बनाएंगे बच्चे के लिए लचीली बनाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हम मूल्यांकन भी करेंगे तो लचीले ढंग से करेंगे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी लचीले ढंग से करेंगे, समायोजन कर रहा है तब भी लचीले ढंग से करेंगे। इसकी कोशिश को बेहतर बनाया जा सकता है और उसकी शामिल जो भी सुझाव है उसमें शामिल करके सर्वोत्तम तरीके से बेहतर बना सकते हैं बच्चे को। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूनिट 5.5 की, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं टीचर मेड टेस्ट की, यानी कि TMT की बात करते हैं। और हमारा क्या होगा, EVS में होगा और सोशल साइंस में इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कहते हैं टीचर मेड टेस्ट, जहाँ पर जो शिक्षक होगा उसके अनुसार मूल्यांकन के लिए जो भी ग्रेड होगा, इसका स्तर और जो विशिष्ट सीखने के उद्देश्य हैं इसको बेहतर बनाया जाए, जिसमें सीखने के उद्देश्य जो हैं इसको निर्धारित किया जाए। हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम समीक्षा के तहत सीखने के उद्देश्य इनको निर्धारित करना और छात्रों के मास्टर जो भी बच्चे हैं उनके लिए उम्मीद और इसके परीक्षण को, अवधारणाओं को और कौशलों को केंद्रित करना। इसके बाद में जो इसके प्रकार हैं उस पर निर्णय लिया जाए, यानी कि जो TMT है, टीचर मेड टेस्ट है, इसके लिए विभिन्न प्रकार और प्रश्नों का उपयोग करके बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, निबंधात्मक प्रश्न इनको शामिल किया जाए और प्रत्येक प्रथम जगह पर फ़ायदे और नुकसान को देखा जाए। इसके प्रकार के चयन के तहत सीखने का उद्देश्य कह सकते हैं उत्तर और आवश्यक गहराई के तहत जो समझ है उस पर विचार किया जाए। इसका परीक्षण है जो आइटम है उसको शामिल किया जा सकता है, इसका विकास किया जा सकता है, जहाँ पर कह सकते हैं कि सीखने के आइटम में बच्चे के सीखने के उद्देश्य, सीखने का तरीका और समझ को इसका आकलन किया जाएगा। सीखने के लिए जो भी आयाम होंगे उनको बेहतर बनाया जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो ब्लूम ने दी थी। इसके तहत कह सकते हैं कि अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण इनका आकलन किया जाएगा, इसकी बच्चे की समझ बढ़ेगी। वास्तविक जीवन में जो उदाहरण हैं उनको प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्नों के लिए जो प्रासंगिक उदाहरण है, जुड़ाव है, इनको बेहतर बनाया जा सकता है। वास्तविक जीवन, इसके लिए चीज़ों को शामिल किया जाएगा और देखने में जो भी देख रेख है इसको बेहतर और अवधारणाओं और कौशलों के द्वारा चीज़ों को सीखा जा सकता है। वास्तविक दुनिया में जो भी स्थितियाँ हैं इनके लिए बेहतर बनाया जा सकता है। संशोधन जो है वो किया जा सकता है, जो त्रुटिपूर्ण संशोधन है उसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा, त्रुटियों को मुक्त किया जाएगा और सटीक रूप से जो सीखने के कौशल हैं उनको बढ़ाया जाएगा। और बच्चे का जो परीक्षण है उसको किया जा सकता है। छात्रों के जो परीक्षण हैं इनका प्रयोग करके क्षेत्रों को पहचानना और अतिरिक्त सहायता देना, उसके निर्देशों की आवश्यकता और इसके लिए जो भी सुधार है भविष्य के लिए समायोजन किया जाए और परिणामों को बेहतर बनाया जाए। तो भैया ये आपका यूनिट 5 में था। इसमें से 5.1, 5.2 और 5.3 ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में TMT यानी कि टीचर मेड टेस्ट क्या है, इसके तहत जो जो चीज़ें आपकी बताई गई वो आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आपका पेपर लास्ट पेपर है। एक बार अगर वीडियो ठीक लगा हो आपको तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम्स की पर। धन्यवाद।